सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य व्यापार घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारा ये 71 लेक्चर का सीरीज है उसमें हम 22वें लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं और जनवरी का चौथा पार्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके सामने। और हर दिन हम लोग 10 टॉपिक, 10 वन लाइनर, 10 एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं इसके अंदर, जिसमें आज पहला नेशनल न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटीज़। ठीक है, तो भारत का पहला वेटलैंड सिटीज जो है वो उसके रूप में इंदौर और उदयपुर को चुना गया है। किसको? इंदौर और उदयपुर को पहला इंडिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो वेटलैंड सिटीज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है भारत की तरफ से रामसार कन्वेंशन के अंदर। तो रामसार कन्वेंशन जो कि हमारा ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि दुनिया भर में वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। 1971 में ये स्टैब्लिश हुआ था, 2 फरवरी को ये स्टैब्लिश हुआ था, इसीलिए हम लोग इस दिन वेटलैंड डे भी मनाते हैं। तो उसके द्वारा जो जहां पे 172 कंट्रीज ऑलरेडी इस कन्वेंशन का पार्टिसिपेंट हैं, वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन क्या करता है, कोई शहर जहां पर वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिखा है उसको वो रिवॉर्ड देता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है भारत से पहला जो 2 सिटीज़ का नाम लिया गया है वो है इंदौर और उदयपुर। सिटीज़ के पास 6 अलग अलग इंटरनेशनल क्राइटेरियाज क्वालिफाई होने चाहिए तभी वो रिकॉग्निशन मिलता है, जैसे कि इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर्स या इकोसिस्टम का प्रमोशन। ठीक है, दूसरा न्यूज़ की बात करें तो उत्तराखंड ने अपने यहाँ पर जो है वो क्या इंप्लीमेंट कर लिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या करने वाला, अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि अगर हम सिविल मैटर्स की बात करें, जैसे अभी होता क्या है ना कि नॉर्मली जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसके का कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सिविल मैटर जैसे प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, ये सब चीज़ के लिए भी हमारे यहाँ कानून अलग अलग रहता है देश भर की हम बात करें तो। ये उत्तराखंड ने इसको रिप्लेस करते हुए कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर लिया है। ठीक है, कुछ फीचर्स अगर इसके देखें तो, और ये ध्यान रखिएगा डेट इसका 27 जनवरी को फाइनली जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ 2025 में, पास पिछले साल ही हो गया था। कुछ फीचर्स अगर देखेंगे तो यूसीसी क्या कर रहा है, बहुत सारे पर्सनल लॉज को स्टैंडर्डाइज कर रहा है। यूनिफॉर्म लीगल एज मैरिज का है वो स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, जो कि 21 साल मेन के लिए, 18 साल वुमेन के लिए है। पॉलीगेमी और जो प्रैक्टिस जैसे हलाला जैसा चीज़ था वो सब बैन कर दिया गया। ठीक है, और मैरिज, डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है आपको यूसीसी के अंदर। किसके? उत्तराखंड के। चलिए, रशियन आइस ब्रेकर कोलिजन इन कारासी। तो जो रशियन एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है जिसका 50 लेट पोबेडी जिसका नाम था, वो एक कार्गो वेसल के साथ क्या हुआ, कोलैप्स मतलब क्लैश किया। कहाँ पे? कारासी में 26 जनवरी 2025 को। और उस कारण से जो नेविगेशन को लेकर सेफ्टी इश्यूज है उसके लेकर क्वेश्चन उठे, और इसीलिए ये अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस एरिया में एक जो सी रूट है, नदर्न सी रूट, उसका इंपॉर्टेंस और हाईलाइट होता है कि क्यों जो ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर जो हमारा बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स का मेल्ट हो रहा है, उस कारण से ये सी रूट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक इमर्जिंग की शिपिंग रूट है जो सुएज कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है। ये ट्रैवल डिस्टेंस और कॉस्ट दोनों नॉर्थ यूरोप और एशिया के बीच में बचा देगा। और ये इस पर्टिकुलर चैनल का एक इंपॉर्टेंट एरिया है कारासी, जो कि एक मार्जिनल सी है आर्कटिक ओशियन में, जो साइबेरियन कोस्ट के पश्चिमी इलाके में लोकेटेड है। ये आर्कटिक बेसिन जो नॉर्थ में है और बैरेंट सी वेस्ट में प्लस लैप्टिव सी ईस्ट में, उसके बीच में आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये रहा हमारा कारासी। ठीक है, तो ये आपको इसका लोकेशन है। अगला है थाईलैंड बैन्स प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट इन 2025। तो थाईलैंड ने फाइनली 1 जनवरी 2025 को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और पूरी तरह से जो प्लास्टिक का इंपोर्ट वो प्लास्टिक वेस्ट का वो करता था उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज से, खासकर जब हम बात करते हैं यूएस जैसे कंट्री से, जो प्लास्टिक वेस्ट है वो इंपोर्ट कर रहा था थाईलैंड पहले, इसको उसने पूरी तरह से बैन कर दिया है। अगला पद्मा अवार्ड्स, बिहार स्पेसिफिक में पहला देखेंगे तो बिहार की तरफ से कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए, तो 7 लोगों को चुना गया था इस दौरान, जो रिपब्लिक डे में ये अवार्ड दिया जाता है। तो 7 लोगों को टोटल, तो 139 लोगों में बिहार से 7 लोग थे, जिसमें पद्म विभूषण मिला है हमारा शारदा सिन्हा को डेथ के बाद उनके, जिनको बिहार कोकिला नाम से जानते हैं, फेमस फोक सिंगर जो थी। पद्म भूषण में जो हमारे सीएम, एक्स डिप्टी सीएम थे जिनकी डेथ हो गई, सुशील कुमार मोदी, उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और बिहार से जो 19 पद्म भूषण अवार्ड है उसमें इकलौते यही है। तो पद्म विभूषण एक, पद्म भूषण एक, और बाकी पद्मश्री अवार्ड 5 लोगों को दिया गया, जिसमें आचार्य किशोर कुणाल भी है, महावीर मंदिर ट्रस्ट वाले, और बाकी भीम सिंह भावेश सोशल वर्कर, हेमंत कुमार को मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन के लिए, निर्मला देवी आर्ट्स, और विजय नित्यानंद सोएश्वर जी महाराज जो है स्पिरिचुअलिज्म के लिए इनको दिया गया। ठीक है,
अगला बिहार स्पेसिफिक न्यूज देखें तो बिहार का पहला जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी था उसको यूजीसी का रिकॉग्निशन मिल गया है। तो जो राजगीर में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नालंदा में बनाया गया, जो कि इनॉग्रेट हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 में, उसको यूजीसी का रिकॉग्निशन जो है वो यूजीसी एक्ट के अंदर दे दिया गया। इस रिकॉग्निशन से ये बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो अब अलग अलग तरह के एकेडमिक प्रोग्राम्स को अंडर ग्रेजुएट से लेकर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज को लॉन्च कर सकता है, चला सकता है। ठीक है, बिहार का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेट का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी दोनों इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो राजगीर में बना उसका एक पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्स जो है वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को अभी होस्ट कर रखा है, नवंबर 2024 के में किया था। मिसलेनियस पार्ट पे आए तो पहला है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला 2025 जो सागर आइलैंड हमारा गंगेस डेल्टा में लोकेटेड है, वहां पर ये फेस्टिवल होता है जहाँ की मिलियंस जो है, लाखों में जो लोग हैं वो सेक्रेड रिचुअल्स के लिए गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। रिसेंटली इस इवेंट ने को क्यों ये न्यूज में आया था, जो कि वहां पर आपको क्या देखने को मिला, राइजिंग टेम्परेचर और सी इरोजन। तो ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर था उसके कारण ये काफी न्यूज में भी आया था। सागर आइलैंड की बात करें तो ये कोलकाता से 100 किलोमीटर दक्षिण में लोकेटेड है। ये सुंदरबंस का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर वो मैंग्रोव या टाइगर हैबिटेट्स नहीं पाए जाते। ये हिंदूज के लिए एक पिलग्रिमेज साइट है, तीर्थ स्थल के रूप में है, खासकर कब, मकर संक्रांति के दौरान, जब डिवोटीज वहां पर आकर स्नान करते हैं। जो होली हमारा गैंगेज है और बे ऑफ बंगाल वहां पे। गंगा सागर किसको रेफर कर रहा है, तो इट इज अ रेफरेंस ऑफ कॉन्फ्लुएंस जो इकट्ठा हो रहा है कहाँ, गंगा नदी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के साथ, सागर द्वीप वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला प्रवासी भारतीय दिवस 2025। तो 18वां एडिशन इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का जो है वो मनाया गया। ये भुवनेश्वर में किया गया ऑर्गेनाइज 8 से 10 जनवरी को, जो कि इंडिया और इंडिया के जो डायस्पोरा उसके बीच में जो टाइज है उसको स्ट्रेंथन करता है। पीएम ने इसको इनॉग्रेशन किया था और आपको पहले भी हमने न्यूज में डिस्कस किया था। क्रिश्चियन कार्ला कंगालू जो है त्रिनिदाद टोबैगो को चीफ गेस्ट थे, उनको ये अवार्ड भी मिला था, प्रवासी भारतीय सम्मान। ये दिन जो है अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, इस बार का थीम था डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन क्या चीज में, विकसित भारत में। वी नारायणन अपॉइंटेड न्यू इसरो चेयरमैन। तो इसरो के नए चेयरमैन 7 जनवरी 2025 को कौन अपॉइंट किए गए, वी नारायणन। और ये क्या कर रहे हैं, ये 14 जनवरी को ऑफिशियली ऑफिस होल्ड किए और एस सोमनाथ को सक्सीड किए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जे मोर टनल इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो जे मोर टनल जो है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कश्मीर का था, जो कि रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, ये इनॉग्रेट पीएम ने किया। ये 6.4 किलोमीटर लंबा टनल है जो सोनमर्ग को, जो बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको कंगन टाउन जो है गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में उससे कनेक्ट करता है। ठीक है ना, वन लाइनर्स की बात करें तो पहला 15th एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु होस्ट किया। अमित शाह ने भारत पोल लॉन्च किया, जो कि रेड कॉर्नर नोटिसेज इंटरपोल के द्वारा दिलाएगा। क्या, रेड कॉर्नर नोटिसेज जो होते हैं वो इंटरपोल के थ्रू स्ट्रीमलाइन करेगा क्या, भारत पोल के अंदर। तो इंटरपोल का जो भी रेड कॉर्नर नोटिस है, कल हमने इंटरपोल के नोटिसेस देखे थे, उसी में जो रेड कॉर्नर नोटिसेस है वो भारत पोल के द्वारा लॉन्च होगा। या अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने गांधी दर्शन आर्ट गैलरी राजघाट में इनॉग्रेट किया। फिर नदी तरंगिनी जो है वो पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो CDSCO है उसको परमिशन मिल गया। ठीक है, सुजुकी 26% स्टेक जो है NDTV के बायोगैस वेंचर में अक्वायर करने जा रहा है। जो CSIR है उसने पैरासीटामोल ड्रग जो है वो भारत में डेवलप किया इंडिजिनसली। ठीक है, सेंटर ने प्रणब मुखर्जी के जो मेमोरियल है राजघाट के लिए, वहां पर एक साइट अप्रूव कर दिया है। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह को लेकर भी डिमांड चल रहा था। नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम अनाउंस किया है रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए। ई श्रम पोर्टल अब 22 लैंग्वेज में जो हमारे अवेलेबल हैं, 2200 के 2200 रिकग्नाइज लैंग्वेजेस में। और पाकिस्तान अपना 2 साल का टर्म शुरू किया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो शक्ति स्कीम जो है हमारा शक्ति स्कीम, ये फ्री बस ट्रैवल दे रहा है महिलाओं को एक राज्य में। वो कौन सा राज्य है, तो वो है कर्नाटका। ठीक है, शक्ति स्कीम। युवा निधि स्कीम की बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को फाइनेंशियल मदद मिलेगी हर महीने। ये भी कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक रिपोर्ट है कॉम्पैरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम SES, ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई ऑक्शन पोर्टल बैंकनेट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
किस राज्य सरकार ने लड़की बहिनी स्कीम जो है वो लॉन्च किया था? तो ये काफी फेमस स्कीम था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम जो हमारा है, पेमेंट सिस्टम, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? ईपीएफओ, एम्प्लॉयज जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। सीएजी के मतलब पब्लिक स्पेंडिंग की अगर हम बात जब करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए सीएजी कौन सा प्लेटफॉर्म जो है उसको यूज करता है? तो वो यूज करता है किसको? ओपन डेटा किट को, ओपन डेटा किट। एसबीआई ने एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम अपने ओल्डेस्ट यानी 80 प्लस सिटीजन के लिए यूज किया है, जारी किया है, और इसका नाम है एसबीआई पैट्रॉन्स। राजागोपाला चिदम्बरम जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई, was one of the India's top scientists and played a key role in country's nuclear program। ये किससे एसोसिएटेड थे? तो ये एसोसिएटेड थे आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से। लास्ट सर इसका टाइगर रिजर्व जो काफी फेमस है टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ के लिए, ये कहाँ पे है? राजस्थान में लोकेटेड है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और डिस्कशन था आज का। कल हम लोग जनवरी के 5वें पार्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फरवरी महीने का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कर दे। फरवरी महीने का मैगजीन रिलीज किया जा चुका है ऑलरेडी। आप टेलीग्राम पे इस चैनल पे जाइए और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।